हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ में कंपेयर करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं और किस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बेटर है। तो चलिए वीडियो को टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन्हीं दोनों बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कंपेरिजन जो होने वाला है ये फीचर्स और बेनिफिट्स का होगा कि दोनों अकाउंट्स में क्या क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स पाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि किस बैंक का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बेटर है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ अब आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो कंपेरिजन हो रहा है ये फीचर्स और बेनिफिट्स का हो रहा है, क्योंकि इसी से हम पता लगाएंगे कि इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं और किस में जो है ज़्यादा आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से। एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको जो पहला फीचर या फिर आप कह लीजिए पहला बेनिफिट मिलता है वो यही है कि आपको एचडीएफसी बैंक एक पोर्टल प्रोवाइड करता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। और ये जो पोर्टल है इसका नाम है स्मार्ट बाई। तो यहाँ से अगर आप जो शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो है अक्सर ही ऑफर्स वगैरह डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। तो यही जो है सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे पहला बेनिफिट इस अकाउंट का है। इसके अलावा आपके अकाउंट पे आपको सुपर सेवर की भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट आपके अकाउंट के साथ में लिंक होता है और जब कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है और आप चाहते हैं कि आप जो अपने फिक्स डिपॉजिट के पैसों को यूज़ करें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक किए, बिना फिक्स डिपॉजिट को डिसकंटिन्यू किए। तो ये एक फैसिलिटी है जो कि आपको एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें जो है क्या होता है, क्योंकि ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि सुपर सेवर फैसिलिटी के अंडर आता है, तो ये आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ में लिंक रहता है। तो इसमें आपको स्वीप इन की भी फैसिलिटी मिलती है। और एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको अपने मनपसंद का डेबिट कार्ड मिल सकता है। जैसा आप डेबिट कार्ड लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। जैसे कि आजकल मिलेनिया डेबिट कार्ड है, या फिर अगर आप चाहें तो रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा डेबिट कार्ड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कार्ड अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो जब आप बाद में चाहे अपने कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं। और आजकल जो ज़्यादातर डेबिट कार्ड जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे इशू किया जा रहा है, मतलब आमतौर पे जो लोग ले रहे हैं डेबिट कार्ड एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे, तो वो मिलेनिया डेबिट कार्ड है या फिर रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेबिट कार्ड्स हैं, आप जो है इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट भी आपको इसमें मिलता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है डीमेट अकाउंट का, वो वेव्ड ऑफ होता है, मतलब कि वो माफ़ कर दिया जाता है। और बाकी तो आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को, मोबाइल बैंकिंग सर्विस को बहुत अच्छी होती है। जो एचडीएफसी बैंक की ओवरऑल सर्विसेज होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। बस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस है वो सही नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों ये सारे आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अकाउंट है इसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। और ये अकाउंट माइनर भी ओपन कर सकता है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस अकाउंट के साथ में आपको सबसे पहले तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि 50,000 रुपये का होता है। और साथ ही साथ आपको जो है परचेस प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है इस अकाउंट के साथ में, जो कि 50,000 रुपये का होता है। और डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो आजकल जो डेबिट कार्ड इशू किया जा रहा है वो है स्मार्ट शॉपर सिल्वर डेबिट कार्ड, जो कि आजकल रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ में दिया जा रहा है। बट आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपको अपग्रेड का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, कुछ ऐसे खास डेबिट कार्ड होते हैं जो कि खास अकाउंट के साथ में आते हैं, तो वो डेबिट कार्ड के अलावा आप दूसरे डेबिट कार्ड्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक आपको मनी मल्टीप्लायर की भी फैसिलिटी देता है, जिसमें ये होता है कि आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस के लिए कि अगर इससे ज़्यादा बैलेंस होता है तो फिर वो एफडी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जो मतलब कि ज़्यादा बैलेंस हो जाता है लिमिट से, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है फिक्स डिपॉजिट में। तो उस पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि एक सेविंग्स अकाउंट से अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, जैसे कि आपको एचडीएफसी बैंक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी आप आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बारे में तो जानते ही हैं कि किस तरह की सर्विसेज होती हैं, बहुत अच्छी होती है दोनों बैंकों की, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो। इस मामले में दोनों ही बैंक अच्छे हैं। और ये अकाउंट माइनर नहीं ओपन कर सकते हैं, माइनर के लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है जिसको कि यंग स्टार्स सेविंग्स अकाउंट कहते हैं।
तो वो अकाउंट माइनर के लिए बनाया गया है। और बाकी जिनकी एज 60 अबव हो, मतलब कि 60 साल से ऊपर की, उनके लिए सीनियर्स क्लब सेविंग्स अकाउंट है, मतलब उनके लिए एक अलग सेविंग्स अकाउंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अकाउंट में भी जो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है वो 10,000 रुपये है। तो ये जो दोनों बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो या फिर जो ICICI बैंक के हों, लगभग फीचर्स और बेनिफिट्स में सेम से ही एक ही जैसे हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। जैसे कि HDFC बैंक में आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का ऑप्शन मिलता है, और इसी तरह से आपको जो है जो डीमेट अकाउंट है तो फर्स्ट ईयर जो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो उस पर वेव्ड होता है। तो ये कुछ जो है छोटे मोटे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको HDFC बैंक के सेविंग्स अकाउंट के साथ में मिलते हैं। और इसी तरह से आपको जो है ICICI बैंक में भी इस तरह के छोटे मोटे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बहरहाल ऐसे कोई फीचर्स और बेनिफिट्स में दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि किस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अच्छा है इस बेसिस पे कि फीचर्स और बेनिफिट्स जो है एक बैंक में अच्छे मिल रहे हो और दूसरे बैंक में अच्छे ना मिल रहे हो। तो इसलिए हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि किस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बेटर है। अगर हम फीचर के बेसिस पे कंपेयर करके ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि इनमें से कोई एक बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट दूसरे बैंक से बेटर है, तो फिर यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है तो फिर दोनों बैंकों के सर्विसेज को कंपेयर करना होगा कि सर्विसेज किसकी अच्छी हैं। और यहाँ पे सर्विसेज के मामले में भी दोनों बैंक बिल्कुल जो है एक ही जैसे कह सकते हैं आप। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में HDFC बैंक ICICI बैंक से बेहतर है और कुछ मामलों में ICICI बैंक HDFC बैंक से बेहतर है। जैसे कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो ICICI बैंक का थोड़ा सा बेहतर है HDFC बैंक से। और इसी तरह से जो HDFC बैंक है उसके जो डेबिट कार्ड हैं वो ICICI बैंक के डेबिट कार्ड से थोड़े से ज़्यादा बेहतर है। और HDFC बैंक में आपको अच्छे ऑप्शंस भी मिलते हैं। और बात करें अगर प्री अप्रूवल ऑफर्स के बारे में, तो दोनों ही बैंक आपको प्री अप्रूवल ऑफर्स देते हैं, चाहे वो जो है लोन के ऑफर्स हो या फिर क्रेडिट कार्ड के। हालांकि HDFC बैंक पे अभी एक संकट चल रहा है जिसकी वजह से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी इशू करेगा तो बहरहाल हम इस बात को मान के चल रहे हैं ना कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, ऐसा तो नहीं कभी नहीं इशू करेगा। तो ऑफ़र्स के मामले में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मैंने ऐसा सुना है कि HDFC बैंक ज़्यादा ऑफ़र्स देता है, चाहे वो लोन का हो या फिर क्रेडिट कार्ड का हो। मैंने ज़्यादातर ऐसा ही जो है सुना है कि HDFC बैंक बहुत जल्दी ऑफ़र कर देता है क्रेडिट कार्ड, और ज़्यादातर लोगों के पास जो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं। मतलब HDFC बैंक ने जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड इशू कर रखे हैं इंडिया भर में, तो इस मामले में तो HDFC बैंक लीड कर रहा है। तो इसलिए इस मामले में हम HDFC बैंक को बेहतर मानेंगे ICICI बैंक से। और यहाँ पे अगर चार्जेस वगैरह के बारे में बात करें तो चार्जेस लगभग सेम से हैं, लेकिन हाँ कुछ जो चार्जेस हैं वो HDFC बैंक के ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग, तो इस मामले में दोनों ही बैंक लगभग बराबर हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि ऑप्शंस वगैरह जो है थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ICICI बैंक में जो है ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, आप बता दीजिएगा। और जो HDFC बैंक है इसमें जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़बरदस्त सर्विस, बहुत अच्छी, बहुत फास्ट है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा था ऑप्शंस की, तो आपको थोड़े से ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं ICICI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग तो मोबाइल बैंकिंग में। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको FD पर क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो ICICI बैंक से पॉसिबल है कि आप जो घर बैठे FD पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन FD करके, और उस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें HDFC बैंक के, तो HDFC बैंक में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि आप जो है घर बैठे फिक्स डिपॉजिट करके और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दें फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो ये जो है ऑप्शन आपको ICICI बैंक देता है, HDFC बैंक नहीं देता। तो बहरहाल ये कोई उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सर्विसेज देखें तो दोनों ही बैंक लगभग बराबर के हैं, थोड़ा सा 19-20 आपको जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन के बारे में बात करता हूँ कि आपको किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए है। तो देखिए, अगर आपको ऑफर्स वगैरह चाहिए हैं लोन के, क्रेडिट कार्ड वगैरह के, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। हालांकि यहाँ पे आपको एक बात और ऐड करके बताना चाहूँगा कि HDFC बैंक थोड़े से ज़्यादा फीस और चार्जेस लेता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हो या फिर लोन वगैरह के, थोड़े से ज़्यादा चार्जेस होते हैं। चाहे वो डेबिट कार्ड पे EMI आपको दे रहा हो तो उस पर भी थोड़े से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, और वहीं पे ICICI बैंक थोड़े से कम चार्जेस लेता है। इसके अलावा एक बात और ऐड करना चाहूँगा
कि HDFC बैंक बहुत जल्दी डेबिट कार्ड पे EMI की फैसिलिटी दे देता है। अब ICICI बैंक का मेरे पास अकाउंट है लेकिन उस पर अभी तक नहीं मिला, दूसरे बैंकों का भी है उस पर नहीं मिला, लेकिन HDFC बैंक के डेबिट कार्ड पे ये फैसिलिटी मेरे अवेलेबल है। तो बहरहाल ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस अकाउंट से कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उसके बाद उसी हिसाब से आपको जो है ऑफ़र किया जाता है ये जो डेबिट कार्ड पे EMI की फैसिलिटी होती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड्स हैं वो ICICI बैंक के डेबिट कार्ड से थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पे सबसे पहले तो मुझे कैशबैक का जो सिस्टम है HDFC बैंक के वो अच्छा लगता है, और जो ICICI बैंक के डेबिट कार्ड्स हैं उनका भी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी अच्छा है, बट मुझे HDFC बैंक का ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अब आप बताइएगा कि आपको किसका पसंद है। और इसके अलावा यहाँ पे जो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड्स हैं इन पे ऑफर्स वगैरह भी ज़्यादा आते रहते हैं, हालांकि आपको ICICI बैंक के डेबिट कार्ड पे भी ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। इसके अलावा ये तो आप जानते हैं कि HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है HDFC बैंक के साथ में। और इसके बाद अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक भी HDFC बैंक के टक्कर का बैंक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए ICICI बैंक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। जैसे मुझे इनकी कस्टमर केयर की जो सर्विस है वो अच्छी लगी, इसके अलावा जो इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस है वो भी मुझे अच्छा लगा, मोबाइल बैंकिंग का जो इंटरफेस है वो भी अच्छा है। आपको चार्जेस वगैरह थोड़े से कम देखने को मिलते हैं अगर इसको आप कंपेयर करेंगे HDFC बैंक के साथ में। तो ऑफर्स वगैरह आपको ICICI बैंक के डेबिट कार्ड पे भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि हमें किस बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको ब्रांच से अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो एक बार आप ब्रांच विजिट करिएगा, आप HDFC बैंक के भी ब्रांच में विजिट करिएगा और ICICI बैंक के ब्रांच में भी विजिट करिएगा, और देखिएगा कि स्टाफ का बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है दोनों बैंकों के। और साथ में ये भी देखिएगा किस बैंक में रश जो है कम है, भीड़ भाड़ कम है, तो आप उस हिसाब से अपना अकाउंट ओपन कराएं तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया ऑफर्स वगैरह के बारे में, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि प्री अप्रूवल ऑफर्स वगैरह। और इसके अलावा जो चार्जेस वगैरह है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कस्टमर केयर सर्विस इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको सर्विसेज देखना है। यहाँ पे जो फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात होनी थी दोनों बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की, वो तो खैर नहीं हो पाएगी, क्योंकि फीचर्स और बेनिफिट्स लगभग जो है सिमिलर से हैं। तो आपको सर्विसेज देखने की किस बैंक की सर्विसेज अच्छी हैं और आपके एरिया में कौन सा बैंक अच्छी सर्विस देता है, ये भी आपको देखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, तो मुझे जो है ICICI बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस है, जो मोबाइल बैंकिंग का इंटरफेस है, वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया और उसमें ऑप्शंस वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। और HDFC बैंक का भी जो मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ और इंटरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ICICI बैंक का थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसका जो है पसंद आता है, उस हिसाब से आप चूज़ करके अपना अकाउंट उस बैंक में ओपन करा सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देते हैं।